एक मिसाइल जब गिरती है सिर्फ सरहदें नहीं हिलती, हर लीडरशिप डेस्क पे एक साइलेंट इमरजेंसी शुरू होती है। मई 2025, इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सिंदूर। Deep strikes across the line of control. Pakistan retaliates, borders blaze, fighter jets fall. Markets slip, fear rises. और उसी वक्त एक सीईओ लेट नाइट स्ट्रैटेजी वॉर रूम बुलाता है। क्या हमें प्लांट शटडाउन की तैयारी करनी चाहिए? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स डीले होने वाले हैं, आर वी कवर्ड? अगर ये कॉन्फ्लिक्ट भड़का तो क्या हमें वर्कफोर्स रीलोकेट करना पड़ेगा? ये बैटलफील्ड का एको बोर्ड रूम में सुनाई देता है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक साइड यूनिफॉर्म में होती है और दूसरी साइड टाई में। दिस इज द वॉर टाइम सीईओ, जो सिर्फ प्रॉफिट का नहीं, लोगों के सर्वाइवल का प्लान बनाता है। आज के इस एपिसोड में हम डिकोड करेंगे वॉर टाइम डिसीजंस का सीईओ प्लेबुक, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में एचआर का असली टेस्ट केस, और क्या होता है जब लीडरशिप को पीस टाइम नहीं, प्रेशर टाइम में परफॉर्म करना पड़ता है। ओनली ऑन आवर यूट्यूब चैनल द पीपल कोड, कहानियों के जरिए डेटा के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल 2025, पहालगम में आर्म टेररिस्ट अटैक होता है। 26 हिंदू टूरिस्ट की मौत, ग्लोबल आउटरीच, न्यूज़ रूम्स चिल्ला रहे हैं, पॉलिटिशियंस रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त मुंबई की एक फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीएचआरओ का फोन बजता है। शुड वी कीप द ऑफिसेज इन श्रीनगर जोन ओपन? We have 27 employees in जम्मू। क्या उनका इवैक्यूएशन प्लान रेडी है? क्या हमारी क्रॉस बॉर्डर सप्लायर्स को फ्रीज करना चाहिए? This is where geopolitics becomes HR policy. ये वहाँ होता है जहाँ लोगों की सेफ्टी कंसर्न्स और बिजनेस कंटिन्यूटी एक ही स्प्रेडशीट में आ जाते हैं। सोचिए, एक आर्मी जनरल और एक सीईओ, दोनों ने एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या हम रेडी हैं? वक्त आए तो आपके ब्रांड का वैल्यू प्रपोजिशन नहीं, आपकी लीडरशिप का रिएक्शन काउंट करेगा। दिस इज नॉट जस्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दिस इज अबाउट सीईओज वर्सेस अनसर्टेनिटी। वॉर में एक चीज क्लियर होती है, कमांड स्ट्रक्चर। एक जवान को पता होता है ऑर्डर्स किससे लेने हैं, बैकअप कौन है एंड डिसीजन किस लेवल पे लेना है। अब आइए कॉर्पोरेट बैटलफील्ड पे। क्राइसिस के वक्त अगर आपकी टीम वेट कर रही है अप्रूवल का, तो समझ जाइए आप ऑलरेडी पीछे हैं। मई 2025, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, न्यू दिल्ली की एक लॉजिस्टिक टेक कंपनी पोर्ट ग्रिड हैड ऑपरेशंस नियर जम्मू। अटैक के अगले दिन पूरा सिटी ग्रिड लॉकडाउन में चला गया। कंपनी ने इंस्टेंटली एक्टिवेट किया अपना रैपिड रिस्पांस चेन। सीईओ ने पावर डेलीगेट की सीएचआरओ को, टीम रिलोकेशन डिसीजंस विद इन 12 आवर्स। ऑपरेशन हेड ने ट्रकिंग वेंडर्स को रीरूट करने के लिए 3 ऑल्टरनेट कॉरिडोर्स डिफाइन किए, बिना लीगल क्लियरेंस के रिस्क के। Market team also broke the silence. We are with our team first, business later. Compare that with another firm in the same zone, जहाँ सब कुछ wait and watch mode में गया। Client deliveries got delayed, remote employees got panicked, और सबसे बुरा, कुछ जूनियर स्टाफ ने बोला, लीडरशिप साइलेंट थी, हम अकेला फील कर रहे थे। पीस टाइम में डेमोक्रेसी वर्क्स, बट वॉर टाइम में क्लैरिटी विंस ओवर कोलैबोरेशन। सीईओ को आर्मी जनरल बनना पड़ता है और हर फंक्शन हेड उसकी इन्फैंट्री होता है। बैटलफील्ड पे डिसीजंस डीले का मतलब है कैजुअलिटीज, और बोर्ड रूम में मार्केट स्लिप्स, ऑपरेशंस फ्रीज और एम्प्लॉय पैनिक मोड में चले जाते हैं।
वॉर टाइम में आर्मी जनरल्स एक सिस्टम का यूज करते हैं, ऊडा लूप: ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट। परफेक्ट नहीं पर प्रिसाइज। स्पीड मैटर्स मोर देन सर्टेनिटी। May 7, 2025 इंडिया पाकिस्तान टेंशंस ने ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेट कर दिए। One Indian manufacturing firm, Steel Form Industries, had a decision to make. Do we buy this week's raw material at a 22% premium price or wait till next week and risk a shutdown? बोर्डरूम में साइलेंस था। CTO ने कहा, we need more data. But the CEO, who was from ex-army background, calmly said, no time, we buy now. Stability first, margins later. Results? उनका प्लांट चालू रहा जब 4 कॉम्पिटिटर्स का काम 3 दिन के लिए रुक गया। क्लाइंट ट्रस्ट बचा एंड एम्प्लॉयज मोरल इंटैक्ट रहा। डेलॉयट का 2022 स्टडी कहता है, कंपनीज दैट डिले क्रिटिकल डिसीजंस ड्यूरिंग क्राइसिस सफर 40% मोर रेवेन्यू लॉस। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? दैट हर बार सब कुछ पता नहीं होता, लेकिन वॉर टाइम में CEOs को गट, इंस्टिंक्ट और टीम के सिग्नल्स पे भरोसा करना पड़ता है। परफेक्ट का वेट करोगे तो लड़ाई पहले ही हार जाओगे। बैटलफील्ड्स पर कभी कभी गोलियां कम पड़ जाती हैं, लेकिन विल पावर अगर जिंदा हो तो बटालियन जीत सकती है। और बोर्ड रूम में भी कभी बजट होता है, प्लान्स रेडी होते हैं, लेकिन जब टीम का मोराल ही टूट जाता है तो स्ट्रैटेजी सिर्फ स्लाइड्स बन जाती है। May 2025, कॉन्फ्लिक्ट जोन के पास देयर वॉज अ BPO फर्म इन पंजाब। जब LOC पे फायरिंग इंटेंस हो गई, 80 एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस डिप हो गई। उनके HR हेड ने क्या किया? ये नहीं बोला अब काम कैसे चलेगा, बट ये बोला कि सबसे पहले लोग सेफ हैं या नहीं ये बताओ। इमोशनल चेक इन्स चालू हुए। CEO ने पर्सनली लेट नाइट जूम टाउन हॉल लिया। यूनिफॉर्म लैंग्वेज यूज की गई, वी स्टैंड विद आवर पीपल। पे नहीं काटे गए, शिफ्ट्स वर एडजस्टेड विदाउट पेनल्टी। रिजल्ट्स? नेक्स्ट 3 वीक्स में उनका एट्रिशन रेट 0% हो गया। ट्रस्ट आउट परफॉर्म करता है पॉलिसी को एवरी सिंगल टाइम। मोरल कोई HR से बना ईमेल नहीं होता, वो बनाता है आपका टोन ऑफ वॉइस, आपकी टाइमिंग और आपका इंसानियत दिखाना जब सब कुछ बंद हो रहा होता है। When bullets are flying, your people don't remember your strategy. They remember how you made them feel. बैटलफील्ड पे एक टर्म है, fog of war. जब सब कुछ अनक्लियर हो फिर भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है। A similar example, 2025 के इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ में एक फार्मा कंपनी मेडिस्पैन के 600 प्लस एम्प्लॉयज बॉर्डर जोन में थे। गवर्नमेंट से कोई क्लियर एडवाइजरी नहीं थी, कंफ्यूजन था, डर था। CEO ने एक लाइन भेजी, नो सैलरी कट्स, नो प्रेशर, योर सेफ्टी इज आवर कमांड। और लोगों ने कहा, इस बार हम जॉब पे नहीं ट्रस्ट पे टिके हैं। जब मैप ब्लर हो, a leader's voice becomes the direction. Now moving on to next aspect, the power of pullback. Wartime generals एक बात समझते हैं, रिट्रीट डिफीट नहीं होती, कभी कभी ये अगला वॉर जीतने की स्ट्रैटेजी होती है। May 2025 की इंडिया पाकिस्तान की टेंशन्स के बीच many companies pause their expansion plans. अभी हायरिंग बंद, मार्केट अनस्टेबल है, and their focus is team safety and current clients. Some investors questioned the move, but the leaderships calmly replied, "We are not shrinking, we are reloading." Results?
नो लेऑफ्स, नो बर्नआउट। और जब टेंशन कम होगा सो वही टीम्स सबसे पहले बाउंस बैक करेंगी। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? लीडरशिप सिर्फ चार्ज लेने में नहीं है, कब और कैसे रुकना है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। बैटलफील्ड में एक इन्फेंट्री होती है और एक लॉजिस्टिक यूनिट जो इंश्योर करती है कि सोल्जर्स आर फेड प्रॉपरली, वो फिट हैं या नहीं एंड वो रेडी हैं या नहीं। कॉर्पोरेट में एचआर वही रोल प्ले करता है, लेकिन वॉर टाइम में एचआर को पॉलिसी का पेपर नहीं, लोगों की पल्स पकड़नी पड़ती है। मई 2025 कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक एचआर हेड इन चंडीगढ़ क्रिएटेड अ लाइव डैशबोर्ड। किस एम्प्लॉय का घर कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, किस फंक्शन में साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, कहाँ सेफ हाउस एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये सब था उसमें। ये पॉलिसी नहीं थी, ये मिशन था, प्रोटेक्ट, रिस्पॉन्ड एंड अपलिफ्ट। और उस सीएचआरओ ने कहा, आई वॉजंट मैनेजिंग प्रोसेसेस, आई वॉज कैरिंग माई पीपल। वॉर टाइम एचआर डजंट आस्क पॉलिसी में क्या लिखा है, दे आस्क मेरे एम्प्लॉयज को इस वक्त क्या चाहिए। On 8th May 2025, Pakistani media claimed 5 Indian jets downed. India's response? Misinformation. But the truth is, fear was already in the air. In Noida, a data center CEO receives an intel. Our facility is on a potential cyber target list. So they instantly switched operations to backup servers in Pune, informed their clients proactively, and activated zero trust protocol for employees. No panic, no posturing, just preparation. Wartime CEOs don't wait for proof of threat. उनका काम होता है impact पे काम करना, not intent पे react करना। Every war ends, लेकिन हर लड़ाई अपने पीछे बहुत कुछ बदल जाती है। कंपनीज जो 2025 के इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस के बाद सरवाइव करेंगी, उनका कल्चर पहले जैसा नहीं होगा। कुछ लोग और क्लोज हो जाएंगे, कुछ ट्रस्ट रीबिल्ड होने में और टाइम लगेगा, और कुछ सीईओज परमानेंटली चेंज हो जाएंगे। एक बैंगलोर के फर्म ने एक कोर वैल्यू ऐड करी अपनी पॉलिसी में, स्पीड विद एम्पैथी, क्योंकि उन्होंने देखा कि जल्दी डिसीजन लेने वाले लीडर्स अच्छे होते हैं, लेकिन जल्दी डिसीजंस लेने के साथ साथ काइंडनेस रखने वाले लीडर्स लेजेंडरी होते हैं। आफ्टर वॉर कल्चर रिटर्न्स बट नॉट अनचेंज्ड। जिस तरह आप लोगों को वॉर टाइम में ट्रीट करते हैं, वो उनका पीस टाइम लॉयल्टी डिसाइड करता है। आपके पास रिसोर्सेज होंगे, डेटा होगा, बोर्ड अप्रूवल्स भी होंगे, लेकिन जब वर्ल्ड शेक करता है सिर्फ एक चीज काम आती है, आपका वॉर टाइम माइंडसेट। कैन यू डिसाइड फास्ट विदाउट फुल इंफॉर्मेशन? कैन यू कम्युनिकेट कामली व्हेन यू योरसेल्फ आर शेकन? एंड कैन यू कैरी योर पीपल व्हेन पॉलिसी फॉल्स शॉर्ट? Because wartime leaders are not defined by revenue charts. They are defined by how they react and protect trust under the fire. That's it for today, guys. Hope you enjoyed the video. Please like, share, and subscribe, and leave your comments behind. This is the People Code, decoding people, decoding business.